आज हम एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि डिटर्मिनेंट की सहायता से अगर हमें किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो उसको हम कैसे निकालेंगे। जब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया था 10th क्लास में, उस टाइम हमने एरिया निकाला था कि जब आपको 3 वर्टिसेस दे रखे हों ए बी सी विद कोऑर्डिनेट्स a इज इक्वल टू x1 y1, b x2 y2 and c x3 y3, then we find the area of the triangle is equal to 1 by 2 modulus x1 y2 minus y3 minus x2 bracket y1 minus y3 plus x3 y1 माइनस y2 मॉडुलस क्लोज। अब यही फॉर्मूला जो है हम यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ जो वर्टिसेस उसने दिए हुए हैं उनको एक कॉलम में लिख लीजिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और जो थर्ड कॉलम है उसमें आपको 1 1 1 ही लिखना है। एंड देन अलोंग C1 आप उसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको वापस से क्या मिलेगा, 1 by 2 मॉडुलस x1 y2 माइनस y3 ब्रैकेट बंद माइनस x2 y1 माइनस y3 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2 मॉडुलस क्लोज। ये हमारे पास जो है किसी भी ट्रायंगल का एरिया जब निकालते हैं तो यूजिंग डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कि हमें किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है और यूजिंग डिटर्मिनेंट, ये स्पेशली लिखेगा कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो आपने ये ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेट्स जो हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ये 2 कॉलम्स में आएंगे और थर्ड जो कॉलम बनेगा उसमें हमने 1 1 1 ही रखना है, और फिर उसको आप किसी भी रो या कॉलम के अलोंग उसको एक्सपेंड करके एरिया निकाल सकते हैं। फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स कि 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, उसके लिए आपको क्या करना है कि हमने पीछे भी देखा था कि जब कोलिनियर हैं 3 पॉइंट तो एरिया तो ट्रायंगल का होगा ही नहीं कुछ भी। कहने का मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ द ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल टू 0। तो एक एप्लीकेशन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 1 2 4 3 एंड 1 3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1 by 2 मॉडुलस डिटर्मिनेंट 1 2 4 3 1 3 और थर्ड कॉलम क्या है 1 1 1। अब आपने इसको जो है C1 के अलोंग एक्सपेंड किया है एंड यू विल गेट इट्स एरिया इज इक्वल टू 3 by 2 स्क्वायर यूनिट्स। और अगर हम इसी की बात करें तो ये कहें कि ये ट्रायंगल जो है ये 3 पॉइंट्स जो है कोलिनियर हैं या नहीं है, तो हमने देखा कि इस ट्रायंगल का एरिया कितना है 3 by 2 स्क्वायर यूनिट्स। इसका मतलब अगर एरिया 0 नहीं है तो पॉइंट्स विल नॉट कोलिनियर। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है, कोलिनियर नहीं है। अब नया टॉपिक है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। Adjoint of a square matrix A is obtained by replacing each element of A by its cofactor in determinant A and then taking the transpose of the matrix so obtained। और इसको adjoint of a matrix को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ADJ A, adjoint of A से। कहने का मतलब क्या है कि जो उसने मैट्रिक्स दिया हुआ है अगर उसका हमें एडजॉइंट निकालना है तो सबसे पहले हमें उस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के क्या निकालने हैं, कोफैक्टर्स निकालने हैं। और कोफैक्टर्स निकाल करके जब एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उस मैट्रिक्स को हमने नाम दिया AIJ, कैपिटल AIJ, ठीक है। और जब एडजॉइंट निकालेंगे तो जो नई मैट्रिक्स जो हमारी बनी हुई है उसका हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज ले देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आ जाएगा। देखिए अभी एक मैट्रिक्स है उसमें हमने 2 by 2 की मैट्रिक्स लिया है 1 2 3 और -4। तो कोफैक्टर ऑफ A11 पोजीशन पे एलिमेंट है क्या 1। तो यहाँ पे आपको बार बार A11 नहीं बोलेगा, वो कहेगा कि कोफैक्टर ऑफ 1 कि 1 जो एलिमेंट है इसके कोफैक्टर्स क्या बनेंगे। तो आपको मैंने क्या बताया था कि जब कोफैक्टर्स निकालने हैं तो जिस रो और कॉलम में वो एलिमेंट बिलोंग करता है उसको छोड़ देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कितना बच गया, -4। और साथ में ये क्या था कोफैक्टर्स के अंदर कि -1 I + j और माइनस
1 का। तो अब 2/2 की है तो इसमें माइनस कितना है आपके पास, -4, और -1 इसकी पावर I + j 1 तो 1 + 1 2, -1 की पावर 2 क्या आएगा प्लस, इसलिए इसके साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -4 ही रहेगा। A12 अगर कोफैक्टर निकालने हैं A12 दैट इज़ 0.2 एलिमेंट 2, तो इसके कोफैक्टर्स क्या निकलेंगे, -3 निकलेंगे। A21 दैट इज़ 3 के कोफैक्टर्स निकालने हैं, तो ये वाली आपकी जो रो और ये वाला कॉलम बचेगा, तो आपके पास एलिमेंट क्या बच गया 2, लेकिन इसकी पोजीशन कौन सी है, इवन है कि ओड है, ओड है 2 1, तो इसका एलिमेंट आगे क्या सिंबल आ जाएगा -2, और ऐसे ही A22 पे क्या है -4, इसका अगर आपने कोफैक्टर निकालना है तो क्या आएगा 1। ठीक है, सो अब एक हमारे पास AIJ हमने एक मैट्रिक्स लिया है, न्यू मैट्रिक्स है ये, और ये किससे बनेगी, कोफैक्टर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, जो गिवन मैट्रिक्स है उसके जो हमने जो कोफैक्टर्स निकालने हैं उनसे जो मैट्रिक्स बनेगी उसको हमने क्या बोला है, कैपिटल AIJ बी द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय कोफैक्टर्स। तो AIJ में हमारे पास क्या आया, A11 पे क्या था -4, A12 पे क्या था -3, A21 पे क्या था -2, और A22 पे क्या था 1। तो हमने ये मैट्रिक्स प्रिपेयर कर दी, बना दी हमने एक तरह से। नाउ एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू जो नई मैट्रिक्स बनी है AIJ उसका ट्रांसपोज। ठीक है, और AIJ हमारे पास कितनी है, -4 -3 -2 और 1, इसका ट्रांसपोज लेने के बाद कितना आया, -4 -2 -3 और 1। ठीक है, अब कुछ इसी से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं। A इंटू एडजॉइंट ऑफ A या एडजॉइंट ऑफ A इंटू A कहें तो ये किसके बराबर आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A IN हमारे पास क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, मतलब जितना ऑर्डर इसका है मैट्रिक्स का उसी ऑर्डर की ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कहने का मतलब है कि A डॉट एडजॉइंट ऑफ A कहिए, एडजॉइंट ऑफ A डॉट A कहिए, वो किसके बराबर आएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर आएगी। A इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अगर A इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, अब नॉन सिंगुलर और सिंगुलर में हमने क्या बताया था, सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती हैं जिसके डिटर्मिनेंट क्या हो 0, और नॉन सिंगुलर कौन सी होती हैं जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। तो एडजॉइंट ऑफ A का मॉडुलस अगर आप निकालते हो तो वो किसके बराबर आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A उसकी पावर किस में चली जाएगी, n-1, जो ऑर्डर है उससे एक कम पावर में चली जाएगी आपके पास। ठीक है, A एडजॉइंट ऑफ A का अगर मॉडुलस निकालते हो तो मॉडुलस प्रॉपर्टी से क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A या मॉडुलस ऑफ A इंटू मॉडुलस ऑफ एडजॉइंट A, A तो A रहेगा, और ये एडजॉइंट ऑफ A का अगर आपने मॉडुलस निकाला तो कितना था, ये A मोड का पावर n-1, तो A की पावर n-1, तो ये आपके पास क्या होगा, बेस बराबर है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो इसकी पावर कितनी बचेगी, डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n। फिर तीसरी आपके पास क्या है, एडजॉइंट डॉट एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट जो आपने किसी मैट्रिक्स का निकाला है उसका भी फिर एक बार दोबारा से आप अगर एडजॉइंट निकालेंगे तो वो क्या आएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इसकी पावर कितनी आ जाएगी, n-2 डॉट A मैट्रिक्स A, ये आपके पास क्या है, डिटर्मिनेंट n-2 डॉट A, और एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज, कहने का मतलब क्या है कि A का आपने ट्रांसपोज निकाला फिर उसका एडजॉइंट निकाला, या ऐसे कीजिए या फिर एडजॉइंट ऑफ A निकाल करके उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, वो दोनों आपके पास क्या होंगी, सेम चीज़ होगी। थैंक यू।